नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। आप देख रहे हैं केंद्र बिंदु। नगर निकाय चुनाव के नतीजों से निकला संदेश चर्चा के केंद्र बिंदु में है। ये संदेश समाजवादी पार्टी की हार से जुड़ा है, अखिलेश यादव की चुनावी रणनीति से जुड़ा है और चर्चा इस बात की भी है कि क्या निकाय चुनाव के नतीजे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का संदेश लेकर आए हैं, क्योंकि निकाय चुनाव के नतीजों के साथ ही 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी हलचल बढ़ गई है। बीजेपी ने तूफानी अंदाज में यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत की दावेदारी तेज कर दी है। दिल्ली विजय का निगम उद्घोष। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व, उनके मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। बहुत सारे मतदाता जो मतदान करना चाहते थे, ये जबरदस्ती उन्होंने वोट नहीं डालने दिया। शहर संग्राम में 100% जीत का ट्रेलर। लोकसभा में दिखेगी पूरी पिक्चर। आज लोगों में उत्साह है, लोग अच्छे लोग समाज के निकल करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं और ये 2024 के लिए दूसरे दलों के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन एक बार हम पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और इसमें मुस्लिम वोटों की तादाद भारी होगी। निकाय पथ पर थमी साइकिल की रफ्तार। जब गिनती हुई है, उसमें जो हथकंडे भारतीय जनता पार्टी अपना सकती थी वो हथकंडे अपनाए गए। केवल जीत, लोकतंत्र खत्म हो जाए, कानून खत्म हो जाए, नियम खत्म हो जाए, जो हमें अधिकार मिले वो खत्म हो जाए, उसकी किसी की परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल जीत है। 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनाएंगे और उसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी। कायम हार का समाजवादी सिलसिला। मुरादाबाद में सपा का गढ़ भी हिला। जो हमारी चुनाव प्रणाली है, इस पर अगर जनता को शंका है, इस पर कोई संदेह है, तो वो काम होना चाहिए जो सबके मन का हो। देश ये चाहता है कि दूध का दूध, पानी का पानी तभी होगा जब बैलेट पेपर से। भगवा चक्रव्यूह में लाल सेना। इधर भारतीय जनता पार्टी ने अधिकारियों को भी अपना पार्टी का सदस्य बना दिया है। जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी वही कानून है। 2023 में 24 वाला संदेश। हार का सिलसिला कैसे तोड़ेंगे अखिलेश। केंद्र बिंदु। भाजपा ने निकाय चुनाव में धुआंधार प्रचार किया। सीएम योगी ने जनसभाओं का अर्धशतक बना दिया। इस दौरान बीजेपी की रणनीति सपा पर आक्रामक प्रहार करने की रही। वहीं अखिलेश यादव ने पहले चरण में मतदान से 4 दिन पहले प्रचार शुरू किया। माना जा रहा है कि यहीं से सपा के निकाय चुनाव में पिछड़ने की शुरुआत हुई। अब सवाल यह है कि 24 के लोकसभा चुनाव में सपा की रणनीति क्या होगी और क्या निकाय चुनाव के नतीजे 24 का संदेश लाए हैं। शहर के चुनावी समर में जीत से भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश हाई है, तो दूसरी ओर समाजवादी दफ्तर के बाहर सन्नाटा पसरा है। वजह भी है, 100% जीत का लक्ष्य लेकर निकाय के चुनावी मैदान में उतरी भाजपा के लिए नगर निगम के नतीजे क्लीन स्वीप वाले रहे हैं। मतलब जीत 100%। सरकार और संगठन के बेहतर समन्वय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सुयोग्य और यशस्वी नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में
उत्तर प्रदेश नगर निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अब तक की सबसे बड़ी विजय प्राप्त की है। 17 नगर निगमों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सभी नगर निगमों में एक साथ पूर्ण बहुमत के साथ विजय प्राप्त करने में सफल हुई है। लोकतंत्र खत्म हो जाए, कानून खत्म हो जाए, नियम खत्म हो जाए, जो हमें अधिकार मिले वो खत्म हो जाए, उसकी किसी की परवाह नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल जीत है, चाहे उसमें उन्हें कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े। यहाँ पर बड़े पैमाने पे शिकायत है समाजवादी पार्टी के जिन मोहल्लों में मतदान होना था, ज़्यादा मतदाता रहता था, पुलिस फोर्स लगा करके मतदान होने नहीं दिया। और आपसे बेहतर कौन जानेगा, आपको वो समय भी याद होगा जिस समय एमएलसी का पर्चा फाइल नहीं होने दे रहे थे, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के कपड़े फाड़ दिए गए थे। भाजपा ने सभी 17 निगमों में महापौर के पद पर कब्जा जमाया। नगर पालिका अध्यक्ष के 199 पदों में से 88 पर भाजपा को जीत मिली। वहीं 544 नगर पंचायतों में से 189 पर भाजपा ने विजय हासिल की। यही वो आंकड़े हैं जो सियासत के केंद्र बिंदु में हैं। इन आंकड़ों ने सियासत के पटल पर सीएम योगी का कद और बढ़ा दिया, तो अखिलेश यादव की रणनीति पर सवालिया निशान भी लगा दिया। एक सवाल नतीजों में छिपे संदेश का भी है। क्या निकाय चुनाव के नतीजे 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का संदेश है? क्योंकि यूपी के नगर निगमों में 100% के स्ट्राइक रेट के साथ जीत हासिल करने वाली भाजपा ने अभी से राज्य की 80 लोकसभा सीटों पर दावेदारी तेज कर दी है। आज लोगों में उत्साह है, लोग अच्छे लोग समाज के निकल करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं और ये 2024 के लिए दूसरे दलों के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन एक बार हम पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे और इसमें मुस्लिम वोटों की तादाद भारी होगी। तो आज पसमानदा समाज को लगता है कि मोदी जी की लीडरशिप के अंदर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सभी जो फिरकों के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं, उनको सम्मान भी मिल रहा है। यूं तो ये चुनाव शहर की सत्ता का था, ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं की इस निकाय चुनाव में हिस्सेदारी नहीं थी, लेकिन इसके उलट बीजेपी इसे 2024 के लोकसभा चुनाव का संदेश बता रही है और इसके पीछे उसके पास वजह भी है। बीजेपी ने 17 नगर निगमों में जीत की विजय पताका फहराई है। 89 नगर पालिका में उसे जीत हासिल हुई है और साथ ही साथ 189 नगर पंचायतों में भी बीजेपी ही जीती है। वहीं इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो परफॉर्मेंस है उसे कहीं से भी बेहतर नहीं कहा जा सकता। दरअसल निकाय चुनाव के नतीजों से एक तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई कि पूरे चुनाव में भाजपा रणनीति के स्तर पर सपा से कहीं आगे दिखाई दी। निकाय चुनाव के शंखनाद के साथ ही भाजपा के दिग्गज चुनाव प्रचार में उतर गए थे। सीएम योगी समेत भाजपा के दूसरे दिग्गज नेताओं ने धुआंधार प्रचार किया। सीएम योगी ने सभी 17 नगर निगमों में जनसभाएं की। एक दिन में 3-4 जनसभाओं को संबोधित किया। राज्य का कोना कोना नाप डाला। वहीं अखिलेश यादव ने पहले चरण के मतदान से 4 दिन पहले प्रचार के मैदान में कदम रखा। 30 अप्रैल को गोरखपुर में अखिलेश यादव का पहला चुनावी कार्यक्रम था। माना जा रहा है कि सपा यहीं से पिछड़ती चली गई और अब नतीजों के बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर सपा की हार का जो सिलसिला 2014 में शुरू हुआ था उसे अखिलेश यादव कैसे तोड़ेंगे। नगर निकाय चुनाव के नतीजों ने बीजेपी के मिशन 2024 को धार दी है, तो वहीं समाजवादी पार्टी खेमे में खामोशी भर दी है। इस खामोशी के पीछे वजह है समाजवादी पार्टी की लगातार हो रही हार। 2014 के लोकसभा चुनाव से हार का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 2017 के विधानसभा चुनाव होते होते नगर निकाय चुनाव तक आ पहुंचा है। और अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या होगी, क्योंकि मुरादाबाद जैसे मुस्लिम बाहुल्य नगर निगम में समाजवादी पार्टी चौथे नंबर पर पहुंच गई, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है, जहां से पार्टी के कद्दावर नेता एसटी हसन सांसद हैं, पार्टी के 5 विधायक हैं। वहां पर समाजवादी पार्टी को इस निकाय चुनाव में मुंह की खानी पड़ी और समाजवादी पार्टी केवल नगर निगम के 3 वार्ड ही जीत पाई।
2014 के बाद से समाजवादी पार्टी सत्ता की दौड़ में लगातार पीछे रही है और चुनाव दर चुनाव सपा के लिए नतीजे सिर्फ हार का संदेश लेकर आए। हालांकि निकाय में ये दावा जरूर कर रही है कि उसके लिए 2024 लोकसभा के नतीजे बेहतर होंगे। हम कल चुनाव हारे हैं, लेकिन हम कल चुनाव फिर जीतेंगे। 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनाएंगे और उसमें समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा का दावा अपनी जगह, लेकिन निकाय चुनाव के नतीजों से ये सवाल बड़ा हो चला है कि आखिर सपा की हार का ये सिलसिला कैसे खत्म होगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में सपा की रणनीति क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए, निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के पीछे कई बड़े कारण माने जा रहे हैं। सबसे पहला पार्टी में गुटबाजी, दूसरा समाजवादी दलित वोट बैंक साधने की रणनीति। इन सब पर सपा को मंथन करना होगा, क्योंकि निकाय चुनाव के नतीजे किसी भी लिहाज से समाजवादी पार्टी के लिए बेहतर नहीं कहे जा सकते, क्योंकि शाहजहांपुर हो, सहारनपुर, अलीगढ़, गाजियाबाद, झांसी, मथुरा और मुरादाबाद नगर निगम में महापौर के पद पर सपा प्रत्याशी अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। मैनपुरी, जिसे समाजवादी का गढ़ कहा जाता है, वहां नगर पालिका सीट पर समाजवादी हार गई। नगर पंचायत में 9 में से सिर्फ 2 सीट पर सपा जीत दर्ज कर सकी, जबकि 5 पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, जो सपा के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। क्या सीएम योगी ने जो रणनीति अपनाई, उसने निकाय की चुनावी पिच पर मतदाताओं का मूड बदल दिया, या फिर अखिलेश यादव निकाय के लिए चुनाव जिताऊ फॉर्मूला सेट करने में नाकाम रहे? निकाय के नतीजों के बाद इन दोनों ही सवालों को लेकर बहस तेज है। निकाय चुनाव में सीएम योगी ने 50 से ज्यादा जनसभाओं को संबोधित किया। दूसरे चरण के प्रचार थमने तक हर एक नगर निगम में सभा को संबोधित किया। 9 मई प्रचार थमने तक राज्य के कोने कोने को नाप डाला। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाई। वो जहां भी गए 2017 से पहले की सरकार का जिक्र करते रहे, मतलब उनके निशाने पर सपा थी। 17 के पहले सरकारों को दंगा कराने से ही फुर्सत नहीं था। फिर बन करके देश के सामने उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रही है। हम सबको तय करना है कि हमें 17 के पहले की जातिवादी सरकारें चाहिए या फिर गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार चाहिए। मतलब भले ही सूबे में 6 साल से भाजपा की सरकार है और विपक्ष के पास भाजपा सरकार पर सवाल उठाने के लिए मुद्दों की कमी नहीं, लेकिन प्रचार अभियान के दौरान भाजपा का अंदाज कई ज्यादा आक्रामक दिखा। आज यूपी नो कर्फ्यू, नो दंगा। यूपी में सब और चंगा। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में सब चंगा। रंगदारी ना फिरौती, अब यूपी नहीं है किसी की बपौती। बीजेपी के लिए जो सबसे प्लस पॉइंट है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपने भाषणों से बिल्कुल साफ साफ बात करते हैं। उनको जो कहना है, जो नीतियां हैं उनकी, वो बिल्कुल स्पष्टता से जनता के सामने रखते हैं। जिनको नाराज़ होना है उनके भाषण से वो नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन समर्थन करने वाले लोग समर्थन में आते हैं। तो बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में 2024 के जो लड़ाई होने वाली है, उसमें अखिलेश को कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पे काम करना चाहिए। माना जा रहा है कि भाजपा की इसी रणनीति की काट सपा आखिर तक नहीं ढूंढ पाई। माना जा रहा है कि निकाय चुनाव में पार्टी में आपसी गुटबाजी से भारी नुकसान हुआ। मेरठ में सपा और आरएलडी गठबंधन में खींचतान रही। सपा अपने ही विधायकों को मनाने में नाकाम साबित हुई। स्थिति तो ये रही कि शहर विधायक हाजी रफीक अंसारी और विधायक शाहिद मंजूर अखिलेश यादव के रोड शो में भी नहीं पहुंचे। इतना ही नहीं, संभल और मुरादाबाद में भी यही स्थिति रही। संभल में शफीकुर रहमान बर्क और मुरादाबाद में महबूब अली आमने सामने आ गए और दोनों ने एक दूसरे पर खूब सियासी तीर चलाए। कहा जा रहा है कि मेरठ समेत कई नगर निगमों में सपा की हार के पीछे पार्टी में जारी गुटबाजी एक बड़ा कारण साबित हुई।
मेरठ में सपा ने गुर्जर समीकरण साधने की कोशिश की। गुर्जर समाज से आने वाली सीमा प्रधान को प्रत्याशी बनाया। मेरठ में सपा विधायक रफीक अंसारी, शाहिद मंजूर चुनाव से दूर रहे। रफीक अंसारी और शाहिद मंजूर अखिलेश के रोड शो में भी शामिल नहीं हुए। मुरादाबाद में भी सपा के अंदर गुटबाजी नजर आई। मुरादाबाद में एक सांसद और 5 विधायक होने के बाद भी सपा चौथे नंबर पर पहुंच गई। स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए संदेश भी हैं और संकेत भी हैं। चुनाव से पहले माना जा रहा था कि पश्चिमी यूपी में सामाजिक समीकरण बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, लेकिन शनिवार को आए चुनावी नतीजों ने साफ कर दिया कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी मजबूत पैठ बना रही है। पश्चिमी यूपी के चारों नगर निगम भगवामय हो गए। इतना ही नहीं, 2017 के चुनावी नतीजों के मुकाबले बीजेपी ने नगर निगम और नगर पालिकाओं में बेहतरीन प्रदर्शन किया, जबकि सपा और आरएलडी गठबंधन बीजेपी को रोकने में नाकाम रहे। मुरादाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद ये वो जिले हैं जिन्हें सपा का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इन जिलों में सपा का प्रदर्शन सबसे खराब रहा। जिस मैनपुरी में 4 महीने पहले ही उपचुनाव हुए, सपा ने बड़ी जीत हासिल की। निश्चित रूप से मुझको लगता है कि अखिलेश यादव इस चुनाव में पहले से ही हताश होके उतरे थे। पहले तो उन्होंने कुछ प्रचार ही नहीं किया, कुछ आगे ही नहीं बढ़े, और फिर उन्होंने प्रचार भी किया तो कुछ शहर की सीटों को जहाँ पे लगा कि कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है उनको टारगेट किया। लेकिन जिस तरह से उनके जो नगर पंचायती थी या नगर पालिकाएं थी जहाँ पे सपा हमेशा से अच्छे प्रदर्शन करती रहती आई है, उनको भी ध्यान नहीं दिया। मुझको लगता है कि यही वजह है कि वो ये नहीं दिखा पाए कि बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी लड़ रही है। यही वजह है कि आप देखिए बहुत सारी जो मेयर की सीट है उसमें कई जगह अच्छे खासे वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को पड़े हैं। मैनपुरी की एकमात्र नगर पालिका में सपा को हार का सामना करना पड़ा। मैनपुरी की 9 नगर पंचायतों में से सिर्फ 2 पर सपा को जीत मिली, 5 पर भाजपा ने कब्जा जमाया। फिरोजाबाद में सपा का खाता तक नहीं खुला। फिरोजाबाद नगर निगम के साथ यहाँ की तीनों नगर पालिका सपा हार गई। शिकोहाबाद, टूंडला, सिरसागंज नगर पालिका के एक भी वार्ड में सपा का प्रत्याशी नहीं जीता। बुलंदशहर में भी सपा खाता नहीं खोल सकी। ये सपा के प्रदर्शन की वो तस्वीर है जिसे बदलना आने वाले वक्त में सपा के लिए बड़ी चुनौती है। माना जा रहा है कि मुस्लिम और यादव समीकरण को छोड़कर दलित वोट बैंक साधने वाली रणनीति समाजवादी पार्टी के लिए घातक साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। निकाय चुनाव में सपा के खराब प्रदर्शन के बाद चर्चा भी सियासत के केंद्र बिंदु में है कि गाजियाबाद, सहारनपुर समेत कई निगमों में बसपा ने सपा को नुकसान पहुंचाया। कहा यह भी जा रहा है कि बसपा निकाय चुनाव में सपा का वोट बैंक कहे जाने वाले मुस्लिम समाज को भी साधने में कामयाबी हासिल की है, क्योंकि मथुरा हो, मुरादाबाद हो, झांसी, गाजियाबाद, आगरा, मुरादाबाद बसपा के बाद देखा जाए सपा तीसरे नंबर पर रही है। मथुरा, मुरादाबाद, झांसी, गाजियाबाद, आगरा और सहारनपुर ये उन नगर निगमों के नाम हैं जहां वोट के पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के मुकाबले समाजवादी पार्टी पीछे नजर आई। यहीं से सवाल उठ रहा है, क्या बसपा ने मुस्लिम वोट बैंक के मोर्चे पर सपा को नुकसान पहुंचाया या फिर सपा रणनीति के स्तर पर कमजोर साबित हुई? निकाय चुनाव के नतीजों पर नजर दौड़ाएं तो साफ पता चलता है कि झांसी, मुरादाबाद, मथुरा, आगरा, गाजियाबाद और सहारनपुर में बसपा समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ गई। निकाय चुनाव में बसपा समाजवादी पार्टी का मजबूत वोट बैंक कहे जाने वाले मुस्लिम समाज को अपने पक्ष में करने में काफी हद तक कामयाब रही, जबकि समाजवादी पार्टी दलित वोट बैंक को साधने में नाकाम रही। दरअसल निकाय चुनाव में बसपा और सपा की रणनीति एक दूसरे पर वोट बैंक स्ट्राइक करने की थी। एक और बसपा दलित वोट बैंक के साथ मुस्लिम समाज को साधने की दिशा में बढ़ती नजर आई। बसपा ने 17 नगर निगमों में से 11 नगर निगम में मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। साफ है कि निकाय चुनाव में बसपा की रणनीति मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रही। हालांकि अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो ऐसा लगता नहीं कि इससे बसपा को कोई खास फायदा हुआ। बसपा को 2017 में मेरठ,
और अलीगढ़ नगर निगम में जीत मिली थी, जबकि इस बार बसपा एक भी नगर निगम में जीत हासिल नहीं कर सकी। 2017 में बसपा की जीत का प्रतिशत 12.5% था, जबकि इस बार बसपा 0 तक पहुंच गई। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे ताकतवर सेकंड नंबर की पार्टी बन के उभरी थी। समाजवादी पार्टी के अपनी जहां सिंबल से लोग चुनाव लड़े थे, वो करीब 37.15% वोट उनको मिला था। ये करीब 368 सीटें ऐसी थीं। लेकिन उसके बाद 1 साल का समय था समाजवादी पार्टी के पास। समाजवादी पार्टी ने नगर निगमों के लिए कोई तैयारी नहीं की और शायद पार्टी इस बारे में गंभीर नहीं थी कि हमें किस तरह से चुनाव लड़ना है। अगर आप फ्यूचर का प्लान नहीं बनाएंगे तो आपको अब चुनाव में कामयाबी मुश्किल से मिलेगी। अगर आप सोचते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको कामयाबी मिल जाएगी, तो वहाँ आपकी कामयाबी में हिस्सेदारी करने वाले बहुत से लोग हैं। जैसे अखिलेश के रास्ते में बाधा सिर्फ बसपा ही नहीं है, AIMIM भी है, सहयोगी दल भी उनके बाधा हैं, क्योंकि सहयोगी दलों का अपना काम करने का अलग तरीका है। 2017 के मुकाबले 2023 में बसपा को वोट प्रतिशत में भी नुकसान हुआ है। इन्हीं आंकड़ों पर मायावती ने एक नहीं 3 ट्वीट कर EVM वाला मोर्चा खोल दिया है। मायावती ने लिखा, यूपी निकाय चुनाव में भाजपा के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडों के इस्तेमाल के साथ ही साथ इनके द्वारा सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से बीएसपी चुप होकर बैठने वाली नहीं, बल्कि वक्त आने पर इसका जवाब बीजेपी को जरूर मिलेगा। मायावती ने अपने तीसरे ट्वीट में भाजपा के साथ सपा को भी निशाना बनाया। मायावती ने लिखा, वैसे चाहे भाजपा हो या सपा, दोनों ही पार्टियां सत्ता का दुरुपयोग करके ऐसे चुनाव जीतने में एक दूसरे से कम नहीं है, जिस कारण सत्ताधारी पार्टी ही धांधली से अधिकतर सीट जीत जाती है और इस बार भी इस चुनाव में ऐसा ही हुआ। यह अति चिंतनीय। मतलब साफ है कि भले ही नतीजे बसपा के पक्ष में नहीं है, लेकिन मायावती के निशाने पर भाजपा के साथ सपा भी है और माना यही जा रहा है कि निकाय चुनाव में बसपा की यही रणनीति सपा की राह में रोड़ा बनी। निश्चित रूप से निकाय के राजनीति आने वाले 2024 के भविष्य को दर्शा रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कहीं न कहीं बहुजन समाज पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में सफलता प्राप्त की है और अखिलेश यादव बुरी तरह से फेल हुए। देखिए, पहली बात तो ये है कि वो लोग कौन आगे जा रहा है कौन पीछे, लड़ाई सपा बसपा की है। हम लोगों ने तो बुआ बबुआ को भी पटका है, उत्तर प्रदेश के 2 बेटों को भी पटका है, हमने बेटा और माई को भी पटका है। तो हम लोग कौन आगे जा रहा है कौन पीछे से मतलब नहीं है। हमारा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम 2024 में भी लहराएगा। मतलब सीधा और साफ है कि समाजवादी पार्टी के लिए सिर्फ भाजपा की चुनौती नहीं है, बसपा भी बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। तो केंद्र बिंदु में आज बस इतना ही। खबरों पर नजर बनी हुई है, आप बने रहे ABP गंगा के साथ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।